नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि सदन में हंगामा और सदन की कार्यवाही स्थगित। मणिपुर मामले को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। एक तरफ जहां पर लोकसभा 2 बजे तक के लिए शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई, तो राज्यसभा 20 मिनट तक चलने के बाद 12 बजे तक के लिए हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां पर राज्यसभा में राघव चड्ढा ने संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा उठाया और उसको लेकर प्रोटेस्ट भी एक तरफ सदन के बाहर हो रहा है, तो दूसरी तरफ मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर, मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लोकसभा में देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दोनों ही सदनों की दिखाते हैं, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा। दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा लोकसभा के भीतर और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और दूसरा राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई। हालांकि कुछ देर तक ये कार्यवाही चली, लगभग 20 मिनट का मौका था और जब राघव चड्ढा ने निलंबन का मुद्दा उठाया संजय सिंह के और उसके बाद हंगामा लगातार बढ़ता गया। कुछ देर तक चर्चा होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक आधे घंटे बाद एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सदन नहीं चलाना चाहते। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। कहा प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ, हताश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को बिखरा हुआ और हताश बताया और यह कहा कि विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। इधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, गंभीरता से मामले पर चर्चा होनी चाहिए, कहा पीयूष गोयल ने। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो। इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देखे, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो 2 आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। और हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर वायलेंस पर बयान दें सदन के भीतर, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं और ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन को लेकर हैं, क्योंकि लगातार हंगामा सदन में हो रहा है और सदन की कार्रवाई स्थगित होती जा रही है। लेकिन ऐसे में एक तरफ संजय सिंह के निलंबन को लेकर राज्यसभा के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में सदन के भीतर हंगामा हो रहा है। ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं और इस वक्त तमाम सांसद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। एक तरफ जहां पर लोकसभा की कार्यवाही
दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, तो राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा के बाहर की तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आपके सामने। तमाम सांसद इस वक्त बाहर आते हुए लोकसभा से सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे की भेंट चढ़ी है ये। और आनंद के पास एक बार फिर से रुक करते हुए, आनंद, लोकसभा के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है कि ये जो संसदीय दल की बैठक हुई, संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री बयान दें। संभावना किस चीज की कितनी ज्यादा प्रबल नजर आती है संसदीय दल की बैठक के बाद? बड़ा मसला ही मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष जो कि आंदोलन कर रहा है और लगातार रोक रहा है दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को। शुरुआत लोकसभा से होते ही चंद मिनटों में ही लोकसभा में इतना हंगामा हुआ कि उसको स्थगित करना पड़ा। विजुअल्स तमाम आपको साफ दिखाएंगे कि तमाम कोशिशें की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि क्या आपको गंभीर मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन उसके बाद भी हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके चलते चंद मिनटों में ही लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। और राज्यसभा को चलाने को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन उसके दरमियान भी आपने देखा हंगामा। एक सेकंड आनंद रुकिएगा, किरण रिजिजू कुछ कहने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, राजनाथ जी ने भी फोन किया और भी लीडर्स लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं दिख पाया है। और जो कल संजय सिंह भी सस्पेंड हुए लगातार रात भर ना, वो इंडिविजुअल केस का बात नहीं करना है, पार्लियामेंट चलना चाहिए। हम लोग सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। पार्लियामेंट लगातार आज यही डिमांड कर रहा है ऑपोजिशन की, पीएम को ही बोलना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट जो है वो नहीं चल पा रहा है। फिर क्या कहेंगे इस विषय पर? ये ऑपोजिशन का मोस्ट इररिस्पांसिबल बिहेवियर है। हम जब बात करने के लिए तैयार हैं, डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, उनको ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ऐसी बात नहीं बनती। उनको डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपना बात बतानी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन ने जो इंडिया है, जिन्होंने एकजुट इंडिया यूपीए का, उनका साफ तौर पर कहना उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम जो है इट इज टोटल इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, इररिस्पांसिबल, गैर जिम्मेवार। सर, व्हाट इज योर कमेंट ऑन संजय सिंह? कल से लगातार प्रोटेस्ट पे रहे, पूरे रात देखो, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। जो चेयरमैन है उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। गलत ढंग से पेश कर आएंगे तो ऐसा बिहेवियर तो कोई मानता नहीं देगा, इसको अच्छा नहीं समझेगा। टोटली रॉन्ग, गलत कर रहा किया उन्होंने। विपक्ष जो है लगातार सरकार का ये कह रहे हैं कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं मणिपुर वायलेंस को लेकर। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, यानी कि इंडिया जो एक पूरा वो ग्रुप है अपोजिशन का, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री ही बोलेंगे तभी आगे जो है कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डालें। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है। और हम देखते हैं इसको हम कैसे
हैंडल बताइए, संजय सिंह जो है उनको वो लगातार प्रोटेस्ट, कल रात से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? और भी उनके साथ अन्य भी ऑपोजिशन जो है वो भी एकजुट हो रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं इस तरह का व्यवहार है। मैं समझता हूं कि जो उच्च सदन में जाए ना तो उसको जरा अपने व्यवहार को देखना चाहिए और जाकर के मीडिया रिपोर्ट्स को, उनके व्यवहार को। तो देखिए, रिएक्शन आपने सुना, ये कहते हुए कि सदन चलना चाहिए लेकिन सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है आनंद। लेकिन फिर सवाल वहीं पर है, आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष कहता है कि सरकार नहीं चाहती सदन चले और चर्चा नहीं कर रही, और सरकार कहती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। कुल मिलाकर हंगामा और सिर्फ हंगामा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, कुल मिला के वो हंगामा है जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जिससे आज संसद चलनी चाहिए थी। तमाम ऐसे बिल हैं जो देशवासियों को एक नई गौरवशाली इतिहास देंगे और उसके साथ साथ विकास की एक नई रूपरेखा तय करेंगे। हम दिल्ली में खड़े हैं, संसद दिल्ली में है, उसमें ऑर्डिनेंस को लेकर बिल आना है। तमाम ऐसे कई गंभीर बिल्स हैं जिनको पास होना है और एक्ट का रूप लेना है। लेकिन इस तमाम मणिपुर मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं। लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। खबर अभी यही है कि फ्लोर लीडर्स की बैठक लोकसभा स्पीकर ने बुलाई है। लोकसभा में किस तरीके से हंगामा हो रहा है, क्या फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद ये 12 बजे बैठक बुलाई गई है, कोई समाधान निकालने की कोशिश होगी ताकि लोकसभा चल सके? जी बिल्कुल, एक और प्रयास किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए कि इस सदन को चलाया जा सके। मैं आपका ध्यान कल भी आकर्षित करना चाहता हूं। कल बीजेपी के नेता उपसदन राजनाथ सिंह ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, टीआर बालू समेत कई विपक्षी नेताओं से बात की थी, मुलाकात की थी, उनसे अनुरोध किया था कि किसी भी हालात में सदन को चलना चाहिए। सदन चलने से देश को एक नई विकास की रूपरेखा मिलती है, जिससे ये दिल्ली के साथ साथ तमाम देशों के एक लोगों की उम्मीद है। और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर जबकि सत्ता पक्ष खुद तैयार है बात करने को लेकर, विपक्ष लगातार उसमें अड़ंगा डाल रहा है। सत्ता पक्ष अगर बात करें तो 176 के तहत बहस चाहता है और विपक्ष की बात करें तो लगातार उनके कई एमपीज 267 के तहत ऑर्डर लाते हुए तमाम कार्य को छोड़ते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर बात करना चाहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर कल भी प्रयास किया गया था, आज एक और प्रयास किया जा रहा है। बस उम्मीद की जा सकती है ये प्रयास सफल हो, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल पाए, क्योंकि देश का बड़ा मुद्दा है मणिपुर और तमाम लोगों की निगाहें उस मुद्दे को लेकर हैं कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत इसमें क्या रूपरेखा तय करती है और लोगों को, उन महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा जिनको सड़कों पर घुमाया गया, कत्लेआम किया गया। तो उनको लेकर तमाम कैसे कई बिल्स हैं, कई मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आमने सामने खड़े होने के चलते सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे मुद्दे जिस पर सघन चर्चा होने की उम्मीद इस वक्त है। आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि फ्लोर लीडर्स की बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 12 बजे होगी और लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। क्योंकि आपने देखा जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा में हंगामा होता है और सदन को स्थगित 2 बजे तक के लिए कर दिया गया और राज्यसभा में भी हंगामा बढ़ा, जिसके बाद 12 बजे दोबारा से सदन शुरू होगा। राज्यसभा दोबारा से एक बार फिर से चलेगी, लेकिन 12 बजे फ्लोर लीडर्स की यह बैठक होगी। लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है इस उम्मीद के साथ कि फ्लोर लीडर्स को यह बताया जाए, यह चेताया जाए कि संसद चलनी जरूरी है ताकि चर्चा हो सके और इसीलिए बिना हंगामे के ये सदन चलने दिया जाए और इसकी सामूहिक कोशिश सरकार की तरफ से भी हो और विपक्ष की तरफ से भी हो। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।